गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम नया चैप्टर लेके आए हैं मैकियावेली, निकोलो मैकियावेली, जिन्हें आधुनिक राजनीति विज्ञान का जनक कहा जाता है। ये इटली के फ्लोरेंस में इनका जन्म हुआ था 1469 में। मैकियावेली भारत का जो चाणक्य है, कौटिल्य है, वो भारत के मैकियावेली कहे जाते हैं। अर्थात भारत का मैकियावेली किसे कहा जाता है, तो इसका आंसर होगा कौटिल्य को भारत का मैकियावेली कहा जाता है। मैकियावेली जो हैं आधुनिक राजनीति विज्ञान के जनक कहे जाते हैं, क्योंकि इन्होंने चर्च और संसद की जो सर्वोच्चता की बात है उसमें इन्होंने संसद की सर्वोच्चता को प्राथमिकता दी और इन्होंने बताया कि चर्च एक धार्मिक संस्था है और संसद जो है कानून बनाने की सर्वोच्च संस्था है। इन्होंने संप्रभुता, शक्ति आदि के बारे में विस्तृत अध्ययन प्रस्तुत किया है। इन कारणों के आधार पर हम मैकियावेली को आधुनिक राजनीति विज्ञान का जनक कहा जाता है, क्योंकि ये मैकियावेली अपने युग के शिशु और जनक दोनों हैं, क्योंकि इन्होंने मध्यकाल से पहले जो परंपराएं चली आ रही थी उनका इन्होंने तार्किक आधार पर खंडन किया। अर्थात मध्ययुगीन के बाद में जो आधुनिक युग की शुरुआत होती है 15वीं शताब्दी में, मैकियावेली का राजनीति विज्ञान में बहुत बड़ा योगदान है, इसलिए इन्हें राजनीति विज्ञान के आधुनिक जनक कहा जाता है। वैसे राजनीति विज्ञान के जो जनक हैं वो अरिस्टोटल है और उनकी प्रसिद्ध रचना पॉलिटिक्स है। उन्होंने भी तथ्यात्मक और तथ्यों के आधार पर राजनीति विज्ञान का एक कंपैरेटिव और साइंटिफिक अध्ययन प्रस्तुत किया है। हम देखते हैं मैकियावेली, जो कि मैकियावेली इटली के फ्लोरेंस वासी हैं। गणराज्य में इनका जन्म हुआ। इनका जन्म 1469 में हुआ। मैकियावेली ने तुलनात्मक पद्धति का प्रयोग किया। इसके साथ साथ इन्होंने ऐतिहासिक पद्धति का भी भरपूर प्रयोग किया है अपने चिंतन में। मैकियावेली की प्रसिद्ध पुस्तकों के अंदर ये इतिहासकार हैं डिस्कोर्सेस ऑन लिवी प्रिंस, इनकी एक बहुत ही प्रसिद्ध पुस्तक है प्रिंस, जो 1513 के अंदर लिखी गई और 1532 के अंदर ये प्रकाशित हुई थी। इनके मृत्यु के 5 साल के बाद में, क्योंकि इनकी मृत्यु 1527 में हुई थी, इन्होंने प्रिंस जो किताब है, इनकी बहुत ही महत्वपूर्ण पुस्तक है प्रिंस। इन्होंने 1513 में लिखी और प्रकाशित हुई इनकी मृत्यु के 5 साल बाद, अर्थात 1532 के अंदर प्रिंस इनकी जो फेमस बुक है वो युद्ध की कला, द आर्ट ऑफ वार, प्रिंस एंड आर्ट ऑफ वार इज़ द बेस्ट बुक ऑफ मैकियावेली। फ्लोरेंस का इतिहास इनकी एक अन्य पुस्तक है। मैकियावेली जहां डिस्कोर्सेस ऑन लिवी ने मानव का सकारात्मक और नकारात्मक चित्रण कर संतुलित विचार प्रस्तुत करता है, वहीं प्रिंस में मानव का नकारात्मक चित्रण प्रस्तुत करता है। अर्थात प्रिंस के अंदर ये जो मैकियावेली है मानव का नकारात्मक चित्रण प्रस्तुत करते हैं। इन्होंने मानव प्रकृति के बारे में भी बताया कि मानव का प्रकृति किस प्रकार की है, मानव का स्वभाव किस प्रकार का है। आगे चलकर हॉब्स, लॉक, रूसो जो कि संविधानवादी विचारक हैं, उन्होंने भी मानव स्वभाव और मानव के प्रकृति, नेचर के बारे में बताया है। तो इन्होंने जो निकोलो मैकियावेली हैं उन्होंने कहा है कि व्यक्ति अपने पिता के हत्यारे को माफ़ कर सकता है, लेकिन संपत्ति चोरी करने वाले को कभी माफ़ नहीं कर सकता। व्यक्ति जो स्वभाव से लालची होता है, स्वार्थी, ईर्ष्यालु, इस प्रकार का इन्होंने वर्णन किया है व्यक्ति के स्वभाव के बारे में। और इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि प्रिंस के अंदर मैकियावेली ने मनुष्य के या मानव के नकारात्मक चित्रण का वर्णन प्रस्तुत किया है। प्रिंस में वह मानव प्रकृति के बारे में निम्नलिखित विचार व्यक्त करता है। वो कहता है कि व्यक्ति जो होता है असामाजिक और अनैतिक प्राणी है, शक्ति और भय से संचालित होने वाला प्राणी है, अहमवादी प्राणी है, अविवेकी प्राणी, अर्थात मानव अपने अच्छे और बुरे में अंतर नहीं कर पाता है। अर्थात हम यूँ कह सकते हैं कि मैकियावेली ने मनुष्य के नकारात्मक चित्रण का ज़्यादा वर्णन किया है। उनके अनुसार मनुष्य जो है असामाजिक, अनैतिक, शक्ति और भय से चलने वाला प्राणी, अहमवादी, अविवेकी प्राणी है। इसी संदर्भ में मैकियावेली का प्रसिद्ध कथन जो है वो कहता है कि मनुष्य चालाक व्यक्ति के हाथ का खिलौना है और निरंकुश व्यक्ति की तलवार का
शिकार है। मैकियावेली राजनीति और नैतिकता का पृथक्करण करता है, इसीलिए इनको हम राजनीति विज्ञान का जनक कहा जाता है। आधुनिक राजनीति विज्ञान में नैतिकता एक आध्यात्मिकता का पुट लिए हुए दर्शन होता है और राजनीति एक अलग कंसेप्ट होता है जो यथार्थ के अंदर उसका क्रियान्वयन किया जाता है। पहली बार मैकियावेली ने राजनीति और नैतिकता को अलग अलग किया है। मैकियावेली कहना है कि जब मनुष्य अपनी प्रकृति से अनैतिक प्राणी है तो राजनीति व नैतिकता का संबंध भी नहीं हो सकता। अर्थात मैकियावेली के अनुसार राजनीति एक अलग चीज़ है और नैतिकता एक अलग चीज़ है। राजनीति में ज़्यादातर अनैतिकता के बारे में बताया गया है। राजनीति क्या होती है? व्हाट इज पॉलिटिक्स? पॉलिटिक्स दुर्लभ संसाधनों, समाज के अंदर जो दुर्लभ संसाधन होते हैं उनको पाने के लिए येन केन प्रकारेण सत्ता प्राप्ति करने की लालसा रखना राजनीति है। अब उस राजनीति को पाने के साधन और साध्य चाहे पवित्र हों चाहे अपवित्र हों, कुल मिलाकर के सत्ता अर्थात कुर्सी मिलनी चाहिए, इसमें नैतिकता नहीं आ सकती। अर्थात मैकियावेली का कहना है कि राजनीति और नैतिकता दो अलग अलग पहलू हैं, लेकिन यहाँ ये बात कहना बहुत ज़रूरी है कि राजनीति में भी नैतिकता होनी चाहिए। अर्थात राजनीति नैतिकता पर आधारित होनी चाहिए। अगर ऐसा होगा तो देश दिन प्रतिदिन आगे विकास की ओर उन्मुख होता रहेगा। लेकिन इन्होंने राजनीति और नैतिकता में पृथक्करण किया है। मैकियावेली राजनीति और नैतिकता का पृथक्करण करते हुए नैतिकता के दोहरे मापदंड को बताता है। शासक की नैतिकता और शासितों की नैतिकता, अर्थात जो राजा और जो प्रधानमंत्री या जो देश का मुखिया होता है उसकी नैतिकता और आम जनता की नैतिकता होनी चाहिए। शासक की नैतिकता, मैकियावेली के अनुसार शासक की नैतिकता अधिक से अधिक शक्ति अर्जन करने की होती है। मैकियावेलीवाद भी एक कंसेप्ट है, वो ये कहता है कि कुल मिलाकर के शक्ति का विस्तार करना चाहिए। नीति अनीति, उचित अनुचित, इसका आपको ध्यान नहीं रखना चाहिए। अर्थात शासक को केवल और केवल शक्ति का अर्जन करना चाहिए। इस प्रकार से वो शासक की नैतिकता के बारे में बताता है। जनता की नैतिकता या शासितों की नैतिकता, उसमें कह रहा है कि जनता का आज्ञा पालन करना बहुत ज़रूरी है। अर्थात जनता तो कर्तव्य को निभाए और शासक के पास में केवल और केवल अधिकार हैं, कर्तव्य नहीं है। मैकियावेली के अनुसार राज्य एक आकस्मिक संस्था है जिसकी उत्पत्ति सुरक्षा के लिए हुई है। अर्थात मैकियावेली मानता है कि राज्य की उत्पत्ति केवल और केवल सुरक्षा के लिए हुई है। मैकियावेली राज्य के निम्नांकित कार्य बताता है: बाहरी आक्रमण से रक्षा करना, कानून व्यवस्था को बनाए रखना। मैकियावेली राष्ट्र राज्य का समर्थन करता है, अर्थात जनता के अंदर मनोवैज्ञानिक एकता को महत्वपूर्ण मानता है। राष्ट्र और राज्य दो अलग अलग कंसेप्ट हैं। राष्ट्र के अंदर एकता की भावना पाई जाती है और राज्य जो होता है वो उसके अंदर चार महत्वपूर्ण एलिमेंट होते हैं। जनसंख्या होती है, क्षेत्रफल होता है, संप्रभुता और सरकार जो होती है। आज के राज्य जो है, देश जो है, वो नेशन स्टेट की थ्योरी पर आधारित है। नेशन स्टेट का मतलब हुआ कि वो चार तत्वों के साथ साथ सभी देशों के अंदर राष्ट्रीय एकता की भावना भी एक होती है। इस आधार पर राष्ट्र राज्य कहलाते हैं। राष्ट्र राज्य का जो कंसेप्ट है पहली बार 15वीं शताब्दी में मैकियावेली ने डेवलप किया। मैकियावेली एक्विनास की तुलना में बड़े आकार के राज्य का समर्थन करता है, जिससे स्टेटियो की संज्ञा देता है। वास्तव में राज्य का आकार आधुनिक राज्य के समान है। मैकियावेली अरस्तु की भांति संविधानों का वर्गीकरण भी करता है, लेकिन जहां अरस्तु संवैधानिक तंत्र को अर्थात पॉलिटी को सर्व संस्था मानता है, वहीं मैकियावेली निरंकुश राजतंत्र का समर्थन करता है। अर्थात राजा मैकियावेली के अनुसार निरंकुश होना चाहिए। जहां अरस्तु पॉलिटी सांविधानिक तंत्र यानी कानून के आधार पर बने हुए सिस्टम को वो सर्वोच्च प्राथमिकता देता है, वहीं मैकियावेली निरंकुश राजतंत्र का समर्थन करता है। मैकियावेली संप्रभुता के बारे में प्रत्येक विचार तो व्यक्त नहीं करता, लेकिन अप्रत्यक्ष रूप से वो कानूनी संप्रभुता का समर्थन करता है। अर्थात ऐसी संप्रभुता जो कानून पर आधारित हो, ऐसी संप्रभुता का समर्थन मैकियावेली ने किया है। कानूनी संप्रभुता के दो लक्षण अविभाज्यता और निरंकुशता है।
राज्य शिल्प कला के सिद्धांत, राज्य के हितों की वृद्धि के सिद्धांत और राज्य शासक की सफलता के सूत्र भी मैकियावेली ने अपनी प्रसिद्ध पुस्तक प्रिंस में बताए। मानव प्रकृति के अनुरूप शासक को सफलता के सूत्र प्रदान करता है, जिसे शिल्प कला या सिद्धांत राज्य के हितों की वृद्धि करने वाला सिद्धांत के नाम से भी जाना जाता है। वह निम्न सफलता के सूत्र शासक को प्रदान करना चाहता है। अर्थात मैकियावेली के अनुसार एक शासक के अंदर क्या क्या गुण होने चाहिए। पहला, जो निरंकुश राजतंत्र का समर्थन करता है, उसके शासक के अंदर पहला गुण होना चाहिए कि वह शासक निरंतर अपनी शक्ति का विस्तार करे, अर्जन करे, मतलब निरंतर वो शक्ति को बढ़ाने के लिए आगे बढ़ता रहे, युद्ध के लिए निरंतर हमेशा तैयार रहे, कभी भी पड़ोसी देश को अपने कब्जे में करने के लिए उसे हमेशा युद्ध के लिए तैयार रहना चाहिए। एक शासक के अंदर शेर और लोमड़ी के गुणों के बारे में भी मैकियावेली बताता है कि राजा के अंदर शेर जैसे गुण भी होने चाहिए और लोमड़ी जैसी चालाकी भी होनी चाहिए। शांति काल में जनता के सामने बड़ी बड़ी योजनाएं प्रस्तुत करना ताकि जनता निष्क्रिय रहे और शासक के प्रति विद्रोह नहीं करे। अर्थात ये कहना चाहता है कि जब युद्ध की स्थिति नहीं और शांति काल हो तो शासक को बड़ी बड़ी योजनाएं प्रस्तुत करनी चाहिए ताकि जनता खुश रहे और शासक के प्रति वो विद्रोह की स्थिति में नहीं आए। शेर और लोमड़ी वाली नीति भी अपनानी चाहिए, अर्थात गुप्तचर व्यवस्था को मजबूत करना चाहिए और शत्रु को निर्दयता पूर्वक समाप्त कर देना चाहिए। अर्थात इसका मतलब चालाकी से शेर की ताकत के आधार पर पड़ोसी देश को मैकियावेली खत्म करने के पक्ष में है। इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि मैकियावेली निरंकुश राजतंत्र का समर्थन करता है और साम्राज्यवादी नीति का समर्थन करता है। पेरेटो अपनी पुस्तक, ये पेरेटो जो है वो एक प्रमुख अभिजन विचारक है। इन्होंने अपनी पुस्तक माइंड एंड सोसाइटी में अभिजनवादी सिद्धांत शेर और लोमड़ी की नीति के आधार पर ही देता है। शासक को सद्गुणों का प्रदर्शन करना चाहिए, लेकिन सद्गुणी होना नहीं जरूरी नहीं है कि वो सद्गुणी हो। उसको केवल ऐसा प्रदर्शन करना चाहिए कि मैं सद्गुणी हूँ। शक्ति का प्रदर्शन भी करते रहना चाहिए। प्राय स्त्री और किसी भी निजी संपत्ति को नहीं छीनना चाहिए। शासक को ये हिदायत देता है कि वो प्राय स्त्री और निजी संपत्ति को नहीं छेड़छाड़ करनी चाहिए। अगर ऐसा होगा तो जनता उसका विद्रोह करने के लिए तैयार हो जाएगी। इस संदर्भ में मैकियावेली का एक प्रसिद्ध कथन है जो कि मैंने आपको पहले बता भी दिया है। व्यक्ति अपने पिता की मृत्यु को भूल जाता है, अर्थात व्यक्ति अपने पिता के हत्यारे को भूल जाता है, लेकिन उसके द्वारा दी गई संपत्ति को नहीं भूलता। अर्थात अगर उसकी संपत्ति आपने चोरी कर ली या ज़मीन दबा ली या पैसे खा गए तो ऐसी स्थिति के अंदर व्यक्ति आपका विद्रोह करने के लिए बिल्कुल तैयार हो जाएगा, बशर्ते कि उसके चाहे पिता के हत्यारे को माफ़ कर देगा वो, लेकिन संपत्ति छीनने वाले को वह व्यक्ति कभी भी माफ़ नहीं करता। ऐसा मानव का स्वभाव होता है। पुरस्कार स्वयं देने चाहिए शासक को और दंड अधीनस्थों के माध्यम से दिलवाने चाहिए। तो इससे क्या होगा, पुरस्कार देगा, जनता खुश होगी और दंड किसी दूसरे सबऑर्डिनेट ऑफिसर से दिलवाना चाहिए। तो कह देगा वो शासक कि ये कानून व्यवस्था को बनाए रखने के लिए ऐसा किया गया है। तो खुद शासक तो जनता के अंदर बुरा बनेगा नहीं और कानून का बहाना बना करके उनको दंडित करवाना चाहिए, ऐसा मैकियावेली कहता है। चापलूस से दूरी बनाकर रखनी चाहिए। चापलूस व्यक्ति कभी भी मंत्री नहीं बनाना चाहिए, क्योंकि मंत्री तो केवल योग्य व्यक्ति को ही बनाना चाहिए, ऐसा मैकियावेली का मानना है। जीते हुए राज्य के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए, अर्थात संघ राज्य व्यवस्था का समर्थन मैकियावेली करता है। हर्नसा ने मैकियावेली को राष्ट्र राज्य का जनक कहा है, जैसे कि मैंने आपको बताया। मैकियावेली के विचार जो है एक्स थ्योरी पर आधारित है। डनिंग कहता है मैकियावेली अपने का शिशु और आधुनिक विचारक दोनों है, अर्थात मैकियावेली अपने का शिशु भी है और जनक भी है, क्योंकि जब मैकियावेली जिस सदी में पैदा हुआ वो सदी एक रेनेसां पुनर्जागरण की सदी कहलाती है, क्योंकि उसके अंदर पहले की परंपराएं, चर्च का जो सरोजता थी वो ख़त्म होती है और संसद की सरोजता शुरू होती है। तो अपने युग का शिशु भी है ये और अपने युग का जनक भी है। जॉन्स ने मैकियावेली अपने का श्रेष्ठ सारांश संकीर्ण विचारक कहता है। मैकियावेली को प्रथम आधुनिक राजनीति विचारक कहता है। तो इस में डनिंग आगे कहता है कि मध्य युग का अंत है। तो हम इस वीडियो में पढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। डनिंग ने मैकियावेली को मध्य युग का अंत करने वाला विचारक कहा है।
क्योंकि यह मध्ययुगीन तीनों विशेषताओं का विरोध करता है। जो मिडाइवल एज था 15 सेंचुरी से पहले जो एज थी उसके अंदर तीन प्रमुख जो थ्योरीज थी उनका मैकियावेली ने खंडन किया है। पोपशाही के विरोध में परिषदीय आंदोलन का समर्थन करता है, सामंतशाही के स्थान पर राजतंत्र का समर्थन करता है और अंतिम जो है चर्च के स्थान पर राज्य का समर्थन करता है। इस प्रकार से जो मैकियावेली है वो अपने का शिशु भी है और जनक भी है, क्योंकि इन्होंने जो पहले की परंपराएं चली आ रही थी, जो अंधविश्वास चला आ रहा था, उसको खंडन करने की कोशिश करी है और आधुनिक तथ्यात्मक और वैज्ञानिक ढंग से अपने विचार रखने की कोशिश करी है। इसी आधार पर इन्हें प्रथम आधुनिक राजनीति विचार की संज्ञा दी गई है। हम इस वीडियो में आज इतना ही पढ़ेंगे। मैकियावेली को आधुनिक विचारक क्यों कहा जाता है, ये अपने युग का शिशु और जनक क्यों है, ये हम कल पढ़ने की कोशिश करेंगे या नेक्स्ट वीडियो में पढ़ने की कोशिश करेंगे। थैंक यू।